दुनिया तेजी से बदल रही है और बदलते इस नक्शे में एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे आम भाषा में एफटीए कहा जाता है। एक ऐसा समझौता जो दोनों देशों के व्यापार, राजनीति और भविष्य की दिशा को नई शक्ल देने वाला है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह समझौता भारत के लिए फायदे का सौदा है? क्या इससे हमारे उद्योग को बल मिलेगा या फिर बाहर से आने वाला सस्ता सामान हमारे छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या ये एफटीए भारत को एक नई वैश्विक ताकत बनने में मदद देगा? आइए इस पूरे समझौते को समझते हैं तफसील से, लेकिन आसान लफ्जों में। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते सदियों पुराने हैं। कभी एक उपनिवेश और शासक का रिश्ता और आज एक लोकतांत्रिक दोस्ती। ब्रेग्जिट के बाद, ब्रिटेन को यूरोप से अलग होने के बाद नए व्यापारिक भागीदारों की तलाश थी। और भारत, एक उभरती हुई सुपर पावर जिसके पास विशाल बाजार है, युवा जनसंख्या है और टेक्नोलॉजी में तेजी से बढ़ता प्रभाव। इसलिए 2022 में भारत और यूके ने एफटीए पर बातचीत शुरू की। अब तक लगभग 14 राउंड्स हो चुके हैं, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्राथमिकताओं और आपत्तियों को समझने की कोशिश की है। 2025 में आखिरकार ये समझौता एक आधिकारिक दस्तावेज में तब्दील हो गया। इसे एक विन विन डील बताया जा रहा है, लेकिन असलियत क्या है? क्या इससे रोजगार बढ़ेगा या छिन जाएगा? क्या छोटे उद्योगों को मौका मिलेगा या मल्टीनेशनल कंपनियां छा जाएंगी? अब हम बात करेंगे इस समझौते के मुख्य बिंदुओं की और फिर बताएंगे कि भारत को इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उन अहम बिंदुओं की जिन्होंने इस समझौते को खास बना दिया है। इस समझौते के तहत भारत और यूके दोनों ने यह तय किया है कि कई प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज को या तो पूरी तरह खत्म किया जाएगा या बेहद कम कर दिया जाएगा। इसमें टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और टीशुगर जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। जैसे भारत से यूके भेजे जाने वाले चाय, कॉटन गारमेंट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर अब भारी टैक्स नहीं लगेगा। भारत का सर्विस सेक्टर काफी मजबूत है, खास तौर पर आईटी और कंसल्टिंग में। इस समझौते से भारतीय आईटी कंपनियों को यूके मार्केट में सीधे और आसान एंट्री मिलेगी, यानी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां अब ब्रिटेन में और तेजी से बिजनेस फैला पाएंगी। एक और बड़ी बात, यूके अब भारतीय युवाओं को वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा में और ज्यादा सुविधाएं देगा। खासकर स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए रास्ता खुला है, यानी जो लोग एटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में हैं, उनके लिए यह समझौता रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा। यूके चाहता था कि भारत में ब्रिटिश व्हिस्की और लग्जरी कारों पर टैरिफ कम हो। भारत ने कुछ हद तक इस मांग को माना भी है। मिड सेगमेंट कारों और शराब पर टैरिफ को धीरे धीरे घटाया जाएगा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा। यूके चाहता था कि भारत अपने पेटेंट कानूनों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर लाए। भारत ने इस पर संतुलित जवाब दिया, यानी दवाओं और रिसर्च पर पेटेंट की सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन जेनेरिक दवाओं की सप्लाई भी जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी और कल्चरल एक्सचेंज का भी पुल है। लेकिन भाई, जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस समझौते के भी है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि भारत को इससे क्या फायदे होंगे और किस तरह का नुकसान हो सकता है। भाइयों और बहनों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भी कुछ संभावित नुकसान और चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब यूके से सस्ते और बेहतर क्वालिटी वाले सामान भारत आएंगे, तो हमारे छोटे और मंझोले कारोबारी, जैसे कि कपड़ा उद्योग, जूते चप्पल बनाने वाले और घरेलू उपकरण बेचने वाले व्यापारी भारी दबाव में आ सकते हैं। इससे लोकल मार्केट में काफी कंपटीशन बढ़ेगा और कुछ छोटे उद्योग बंद भी हो सकते हैं।
भारत का डेयरी सेक्टर और किसान वर्ग पहले से ही संघर्ष कर रहा है। अगर यूके के डेयरी प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फूड कम टैक्स में भारत आने लगे तो हमारे स्थानीय किसानों और डेयरी उत्पादकों को बड़ा झटका लग सकता है। उदाहरण के तौर पर यूरोपियन चीज, बटर और चॉकलेट भारत के देसी उत्पादों से सस्ते पड़ सकते हैं। यूके का बाजार हाई स्टैंडर्ड और सख्त क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाना जाता है। ऐसे में भारतीय एमएसएमईज के लिए उन मानकों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगे, लेकिन हर एक्सपोर्टर को एफएसएसएआई, यूके फूड स्टैंडर्ड और सी सर्टिफिकेशंस जैसे कई कंप्लायंस रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एफटीए के बाद स्किल्ड प्रोफेशनल्स को यूके में काम करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि ब्रेन ड्रेन यानी भारत के टैलेंटेड नौजवान यूके शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी पैदा हो सकती है। खासकर हेल्थ, एटी और एजुकेशन सेक्टर में एफटीए से फायदे बड़े कारोबारी वर्ग और शहरों को ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों, असंगठित सेक्टर और छोटे कारीगरों को शायद उतना फायदा ना मिले, यानी आर्थिक असमानता और ज्यादा गहरी हो सकती है। एक और शाइनिंग इंडिया बनाम स्ट्रगलिंग इंडिया की बहस। तो साथियों, ये थे कुछ संभावित नुकसान जिन्हें सरकार और नीति निर्माताओं को समझदारी से हैंडल करना होगा। एफटीए जरूरी है, लेकिन उस जरूरत में देश के छोटे लोगों की आवाज ना दबे। इसका ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। तो क्या इस समझौते के फायदे नुकसान से ज्यादा है? क्या भारत को यह समझौता करना चाहिए था? इसका जवाब और भारत की रणनीतिक सोच हम जानेंगे अगले और आखिरी पार्ट में। भारत के लिए यह समझौता कितना जरूरी है और आगे की राह क्या है? तो साथियों, आपने अब तक जाना क्या है भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके फायदे क्या है और किन नुकसानों की आशंका है। अब सबसे अहम सवाल, क्या यह समझौता भारत के लिए जरूरी था? नया एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए। चीन, अमेरिका, यूरोप जैसे पारंपरिक बाजारों में अब सख्त प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में यूके जैसे अलग मार्केट में पैर जमाना भारत को नई दिशा देगा। जॉब्स और इन्वेस्टमेंट के अवसर, एफटीए से यूके की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे, खासकर स्टार्टअप्स, फाइनेंस, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। जियोपॉलिटिक्स में मजबूती, ब्रेग्जिट के बाद यूके भी भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहता है। ऐसे में यह समझौता एक स्ट्रैटेजिक कार्ड की तरह है, जो भारत को ग्लोबल पावर गेम में एक अहम खिलाड़ी बना सकता है। समझौता करना अच्छी बात है, लेकिन बिना तैयारी के समझौता करना खतरनाक हो सकता है। तो भारत को कुछ अहम बातें ध्यान में रखनी होंगी। छोटे उद्योगों के लिए सुरक्षा कवच, सरकार को एमएसएमईज के लिए सब्सिडी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और ट्रेनिंग की सुविधा देनी होगी। फार्मिंग और डेयरी सेक्टर को बचाना, किसानों के लिए सीमित एक्सपोजर रखना होगा ताकि उनकी आय सुरक्षित रहे। निगरानी सिस्टम जरूरी, एक मजबूत मॉनिटरिंग और रिव्यू मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि हर साल समझौते के प्रभाव का मूल्यांकन हो सके। पब्लिक अवेयरनेस, व्यापारियों, छात्रों और प्रोफेशनल्स को इस एफटीए से होने वाले फायदे नुकसान के बारे में शिक्षित और जागरूक करना जरूरी है। तो दोस्तों, भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, ये एक मौका है भारत को नए व्यापारिक नक्शे पर उभारने का। लेकिन अगर हम इसके नुकसानों को समझकर सही रणनीति के साथ आगे बढ़े, तो ये समझौता भारत को आर्थिक सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगा। आपका क्या ख्याल है इस समझौते के बारे में? क्या यह भारत के लिए सही कदम है या जल्दबाजी? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और वॉइस ऑफ अंसारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।